औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हम पर अपनी तमाम तर नेमतों की फरावानी के साथ, अपनी रहमतों की बरसात के साथ, अपनी उस अताए अक्ल के साथ कि जो उसने हमें अता फरमाई है, उस अताए तदब्बुर के साथ, अताए तफक्कुर के साथ, अताए तफहुम के साथ, अताए ताक़ुल के साथ, अताए अक़ीदत के साथ, अताए मवद्दत के साथ, अताए नजाबत के साथ, अताए सयादत के साथ, अताए इरादत के साथ हमें वो शऊर अता किया है कि उसने हमें सादिकों से मुत्तसिल करके झूठों की पहचान अता कर दी। उसने हमें 14 सादिकीन से मुत्तसिल फरमाया और हमें ये शऊर इनायत फरमाया कि हम दुनिया की आंखों से आंखें मिलाकर 1400 बरस से न कल इस मौक़िफ़ से हटे, न आज और न इंशाअल्लाह कल इस मौक़िफ़ से हटेंगे कि हम दुनिया की आंखों से आंखें मिलाकर ये बात कहने में, हक बजाने में कि अज़ल से 2 कुव्वतें कार फरमा रही हैं और उन 2 कुव्वतों का नाम है हक और बातिल। ये कुव्वतें अज़ल से कार फरमा रही हैं और जिस वक्त दरबार सजा है, दरबार कुदरत,
कि वहां पर अल्लाह ने आदम की तरफ सजदों का रुख मुड़वाया तो वहीं से ये दो कुव्वतें सामने आ गई, जाहिर हो गई। उसी वक्त से एक कुव्वते हक और एक कुव्वते बातिल। और यहीं से जब हमने कहा, और जुमला आपके हवाले, कि जब हमने कह दिया कि एक कुव्वत कुव्वते हक है और एक कुव्वत कुव्वते बातिल है, तो वहीं से अल्लाह ने दो शजरों का भी ऐलान कर दिया। एक शजरा शजरे हक है, एक शजरा शजरे बातिल है। तो अब ये पहचान लो अगर कि शजरे हक क्या है तो शजरे बातिल पहचानने में आसानी हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि आदम कौन है तो शैतान की पहचान आसान हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि नूह कौन है तो कौम नूह की पहचान आसान हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि इब्राहिम कौन है तो शद्दाद की पहचान आसान हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि मूसा कौन है तो फिरौन की पहचान आसान हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि ईसा कौन है तो बनी इस्राइल के दगादारों की पहचान आसान हो जाएगी। अगर पहचान लोगे कि मुस्तफा कौन है तो अबू जहल भी पहचाना जाएगा। अगर पहचान लोगे कि अली कौन है, अगर पहचान लोगे कि अली कौन है तो अब जो भी अली के मुकाबले पे आ जाए तो इसका मतलब है कि शजरे तैयबा के मुकाबले पे आया, शजरे तैयबा के मुकाबले पे आया। यार रिवायतें भूल जाएंगे लोग, रिवायतें लिखी हुई हैं हमारे यहाँ, तो ये रिवायतें मौजूद है लेकिन हम पढ़ते नहीं, इसलिए कि भाई ख्याल खातिरे अहबाब है, इत्तेहाद की फजा है, इत्तेहाद की फजा को आगे बढ़ाना है। इसलिए हम जब हमने अपनी किताबों में देखा तो चुप हो गए, लेकिन जब बुजुर्गाने इस्लाम ने लिख दिया कि कम से कम उस रिवायत पर तो गौर करो कि पैगंबर देख रहे हैं कि कोई सवारी पर जा रहा है, एक सवारी पर बैठा हुआ है, एक सवारी की लगाम हाथ में लिए हुए है और एक सवारी को पीछे से धक्का दे रहा है, तो पैगंबर ने कहा सवारी के सवार पर भी लानत, लगाम पकड़ने वाले पे भी लानत, धक्का देने वाले पर भी लानत। तो अब रिवायतें लिखी हुई हैं, बताना और अर्ज करना मकसूद है, और मकसूद इसलिए है ताकि मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए, ताकि मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। और ये जो हमारे यहाँ अज़ादारी का तरीक़ाकार है, ये किसी कम इल्म ने नहीं रखा है, ये उसने रखा है कि खुद पैगंबर ने कहा कि जो मेरा छठा वारिस होगा, कि जो मेरे नाम पर, मैं नबी सादिक और वो इमाम सादिक। तो ये जो मजलिस का तरीक़ेकार है, ये जो फर्श अज़ा है, ये किसी कम इल्म की बुनियाद रखी हुई नहीं है। ये जुमला कोई आसान नहीं कह रहा हूं मैं, ये किसी कम इल्म की बुनियाद रखी हुई नहीं है, ये रसूल के छठे वारिसे इल्मी की बुनियाद है, छठे वारिसे इल्मी की बुनियाद। अगर आप चुप हैं तो मैं इसकी दलील आपके हवाले करता हूं कि बहुत बड़ा मुफक्किर पेरिस यूनिवर्सिटी का, उसने लिखा मकाला, और उस मकाले में उसने एक बात लिखी और वो आपके हवाले करता हूं। और उसने लिखा कि देखिए, जब दो फौजें आमने सामने आ जाएं, जब दो फौजें आमने सामने आ जाएं, तो उनमें से यकीनी है कि जो फौज ज्यादा ताकतवर है वो गालिब आ जाएगी और जिसके पास ताकत कम है वो मगलूब हो जाएगी। ज्यादा ताकत वाली फौज फातेह हो जाएगी और कम ताकत वाली फौज मफ्तूह हो जाएगी। बात तो तय है ना कि भाई जब दो फौजें, दो लश्कर आमने सामने हो तो ज्यादा पावरफुल लश्कर जो होता है वो गालिब आ जाता है, वो फातेह हो जाता है, और कम ताकत वाला लश्कर मफ्तूह हो जाता है और मगलूब हो जाता है। अब चाहे कितने ही वो अपने मौके पर सही हो, लेकिन चूंकि लश्कर ज्यादा पावरफुल है तो फिक्र हार जाती है। समझे इसको? और मैं आपसे कल कह चुका कि जब भी मैं ये मजालिस पढ़ता हूं तो मैं यकीनी तौर पर कुछ फिक्र अंगेज गोशे आपके हवाले करता हूं कि भाई दो ताकतवर फौजें हैं, एक बहुत ज्यादा ताकत है, दो फौजें आपस में बद्दे मुकाबिल हैं, एक
की ताकत बहुत ज्यादा है, एक के पास असलहा ज्यादा है, एक के पास हथियार ज्यादा है, एक के पास कुव्वत ज्यादा है, और दूसरे के पास तादाद भी कम है और हथियार भी कम है, असलहा भी कम है, कुव्वत भी कम है। अब ये जो बी फौज है, चाहे ये फिक्र में कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, लेकिन चूंकि जो ए फौज है वो ज्यादा ताकतवर है, वो गालिब आ गई। तो जब फौज गालिब आई तो इसका मतलब है उसकी फिक्र भी गालिब आ गई। जब फौज गालिब आती है तो फिक्र भी गालिब आ जाती है। आपसे बढ़कर इसको कौन जानेगा? जब फौज गालिब आती है तो फौज की फिक्र भी गालिब आ जाती है। अब चाहे मफ्तू लश्कर हक पर ही क्यों ना हो, चाहे मफ्तू मगलूब लश्कर सच्चाई पर क्यों ना हो, इखलास पर क्यों ना हो, लेकिन चूंकि फौजों के जरिए मुकाबला हुआ तो अब देखा यह जाएगा कौन सी फौज फातेह है और कौन सी फौज मफ्तू है। फातेह का जो फिक्र है, फातेह का जो अकीदा है वही राइज हो जाएगा, और मफ्तू की फिक्र और उसका अकीदा मगलूब हो जाएगा। ठीक है, ये बात तय है। तो अब रॉबर्ट ब्राउनशविक जो प्रोफेसर है पेरिस यूनिवर्सिटी का, उसने लिखा ये फिक्र दी उसने, फिक्र आपके हवाले हो गई, सबको राशिक हो गई फिक्र। उसने कहा कि ये फिक्र और ये नजरिया जाफर सादिक के इल्म में था। का जाफर, अब ये उसके अल्फाज, हम तो बड़े एहतराम से नाम लेते हैं लेकिन जाहिर सी बात है मैं उसके अल्फाज को कोट कर रहा हूं। कहा उसने कि ये फिक्र और ये नजरिया जाफर सादिक के जहन में था कि अगर फौज के जरिए से कोई नजरिया राइज करने की कोशिश की जाए तो जब तक फौज गालिब है नजरिया भी गालिब रहेगा, और जब वही फौज मगलूब हो जाएगी तो नजरिया भी मफकूद हो जाएगा। तो कहा जाफर सादिक के जहन में यह नजरिया था कि अगर फौज के जरिए से, अगर लश्कर के जरिए से, अगर ताकत के जरिए से, अगर हथियार के जरिए से, अगर असलहे के जरिए से, अगर जोर से, अगर गलबे से किसी फिक्र को मनवाने की कोशिश की गई तो जैसे ही फौज मगलूब होगी नजरिया भी जाएगा, फिक्र भी जाएगा, अकीदा भी जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। का चूंकि जाफर सादिक के जहन में यह बात महफूज थी तो इसलिए जाफर सादिक ने फिक्र मुस्तफवी, फिक्र अलवी को मनवाने के लिए फर्शे अज़ा की बुनियाद रख दी। जीते रहे, सलामत रहे आप। का फिक्र मुस्तफवी, इल्म अलवी, इल्म नबवी मनवाने के लिए फिक्र की बुनियाद रखी, और वो फिक्र है मजलिस आज़ा। तो कहा कि जब नजरिया मजबूत होता है तो फिर तबका भी मजबूत हो जाता। नजरिया मजबूत होगा तो तबका भी मजबूत हो जाएगा, नजरिया मजबूत होगा तो गिरोह भी मजबूत हो जाएगा, नजरिया मजबूत होगा तो साहिब नजरिया फौज भी मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि जाफर सादिक ने मजलिस अज़ा की बुनियाद रखी, और मजलिस अज़ा की बुनियाद इसलिए रखी कि जब तक मजलिस अज़ाए हुसैन की फिक्र बाकी है तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इतना आसान जुमला नहीं जैसे आपने सुना, का जब तक मजलिस अज़ाए हुसैन की फिक्र, तहजीब मजलिस अज़ा बाकी है तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब आप मुझे बताइए, ये फिक्र आपने सुन ली, 1400 बरस की तारीख आपके हवाले है। सिर्फ चौथी मंजिल खिलाफत, जाहिरी खिलाफत जो अमीरुल मोमिनीन के पास आई, उससे हट के बात कर रहा हूं, वहां से लेके यहां तक आपने कभी कोई फौज बनाई? कह चुका जो मैं कहना था। कभी आपने लश्कर बनाया? कभी आपने हथियार जमा किया? कभी आपने असलहा जमा किया? कभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी आपने कू किया? ये जो फौजी कू होता है, मिलिट्री कू होता है, कभी किया आपने? कभी आपने दारुल अमारा पर कब्जा करने की कोशिश की? कभी आपने ऐवान सदर को मुअत्तल करने की कोशिश की? कभी नहीं। कभी आपने इख्तिदार की हवस की ही नहीं, कभी आपने बादशाहत की तमन्ना की ही नहीं, कभी आपने शहनशाहियत की तलब की ही नहीं। इसलिए कि मालूम था कि जब तक जिक्र हुसैन बाकी है हम ही गालिब रहेंगे, हम ही गालिब रहेंगे। मुझे बताए, ये पूरी दुनिया अपनी तारीख की रोशनी में बताए, क्या कोई तबका, क्या कोई गिरोह, क्या कोई मुल्क बगैर फौज के जिंदा रहा है? क्या कोई मुल्क, कोई तबका, कोई फिक्र, कोई अकीदा बगैर फौज के जिंदा रहा है? कोई नहीं। जितनी बड़ी फौज होगी उतना ही बड़ा नजरिया होगा। लेकिन ये
जिक्र अज़ाए हुसैन की फिक्री फौज है, ना कल शिकस्त खुर्दा हुई। तो अब कदर करो इस मजलिस अज़ा के फर्श की, कदर करो इस फर्श अज़ाए हुसैन की कि ये हमारी और तुम्हारी फतह का ज़ामिन है, इसने हमें बाकी रखा हुआ है। हटा दीजिए, चलिए कल नहीं अभी चैलेंज कर रहा हूं, कश्ती को छोड़कर जो पहाड़ पे चढ़ जाए, जो कश्ती नजात को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ जाए और जो पहाड़ पे चढ़ने वालों के पीछे चला जाए, आसान के साथ तो आप कयामत तक कश्ती नजात जारी और जा रही है। तो जहां जिक्र अहले बैत हो जाए, जहां जिक्र अहले बैत हो जाए, समझ लेना वही कश्ती नजात है, वही उम्मत मुस्लिमा की नजात है, कहीं नहीं है सिवाय इल्म के, कहीं और नजात है ही। मुझे बताएं, इल्म के अलावा कहीं और नजात है? कोई रास्ता और है अपनी बका का सिवाय इल्म? जाहिल हमेशा से फानी रहा, जाहिल हमेशा से फानी रहा, इसीलिए कह दिया था मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि रज़ीना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल अदाए मालूम, आगे हम अल्लाह की इस तक़सीम पर राजी हैं। मेरा मौला कह रहा हम अल्लाह की रज़ीना किस्मतुल जब्बार, ये अल्लाह की तक़सीम, ये अल्लाह की गई तक़सीम में कहा हम अल्लाह की गई इस तक़सीम पर राजी हैं कि उसने हमें इल्म का वारिस बनाया, हमारे दुश्मनों को जहालत का वारिस बनाया। हमारे पास इल्म है, लेकिन मैंने अभी जुमले का तर्जुमा नहीं किया। लना इल्मुन वलिल अदाए मालूम, हमारे पास इल्म है और हमारे दुश्मन के पास दौलत है। पता नहीं बात पहुंच गई ताकि हमारे दुश्मन को इस बात से भी पहचान लेते कि हर दौर में मालदार रहा है। उस मालदार को अरबी में आप कुछ भी कहते हैं, मालदार को अरबी में आप कुछ भी कहते हैं। तो हमारे लिए अल्लाह ने इल्म करार दिया और हमारे दुश्मनों को माल दौलत दे दी, इसलिए कि इल्म बाकी है और माल फनी, इल्म बाकी रहता और माल फना हो जाता। और आले मोहम्मद का खासा इल्म रहा, कोई बड़ा कोई ऐसा कैपिटल कि जहां पर कैपिटल जमा हो जाए, कोई ऐसा कैपिटल नहीं कि जहां कैपिटल जमा हो जाए। कैपिटलिज्म की नफी की है आले मोहम्मद ने, दौलत को एक जगह मरकूज नहीं रहना चाहिए। क्या सुन रहे हैं? यह फलसफा आले मोहम्मद का दिया हुआ है, यह फलसफा पैगंबर का दिया हुआ है कि दौलत एक जगह मरकूज रहेगी तो मालदार होता जाएगा, गरीब मुफलिस होता जाएगा। बांट दो। इसलिए अली उस वक्त तक दारुल हमारा छोड़ते नहीं थे जब तक बैतुल माल में झाड़ू ना, कहीं पर कैपिटलिज्म की गुंजाइश नहीं। तो आले मोहम्मद ने कोई ऐसा कैपिटल नहीं बनाया कि जहां कैपिटल जमा हो रहा, सबको तकसीम किया। एक मौका आ गया था भाई, एक मौका आ गया था कि कैपिटल आले मोहम्मद के पास जमा हो जाता कि जैसे ही तकसीम गनीमत खैबर हुई, जिधर सलामत रहे, जैसे ही तकसीम गनीमत खैबर हुई, अली को दोहरा हिस्सा दिया। पुराने जुमले क्या आपके सामने दोहराऊं, मेरा जुमला भी नहीं है, पता नहीं किसी भी बड़े खतीब का जुमला होगा, मेरा जुमला नहीं है। आपको तो मालूम कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई अली को दोहरा हिस्सा क्यों मिला? खैबर में पैगंबर ने अली को सबसे हटकर 2 हिस्से मिले, सबको एक हिस्सा माले गनीमत का मिला, अली को 2 हिस्से मिले। तो उन खतीब ने कहा इसलिए कि पैगंबर शब्द कह चुके थे कि कल अलहम्दुलिल्लाह मर्द को, और शरीयत में मर्द के 2 हिस्से होते हैं।
खतीब के उस जुमले की अजमत पर और आपके बयान करने पर लाखों सलाम। नारे हैदरी। तवज्जो फरमाई आपने। एक मौका आया था कि जहां अली कैपिटल जमा करते और जमा हो जाता। कभी आले मोहम्मद को इतनी जरूरत, आले मोहम्मद ने अपनी जरूरत का दामन इतना फैलाया ही नहीं। अपनी जरूरत का दामन आले मोहम्मद ने कभी फैलाया नहीं, जरूरत ही नहीं थी। अली माले गनीमत खैबर लेकर आ रहे, लेके आते 70 ऊंटों पर बार। अब जो मैं कहना चाह रहा था कह लिया, इतना हसास मजमा बैठा हुआ है, ज़हीन मजमा बैठा। 70 ऊंटों पर अली को माले गनीमत मिला, पैगंबर ने दे दिया, और हर ऊंट पर सोने और चांदी की ईंटें, दिरहम और दीनार भी नहीं, ईंटें सोने की, और अली के हवाले कर दी। तो अली लेके आते तो अली का तो घर भी इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें वो सारा का सारा माल आ जाता। तो अली लेके आए। एक मौका आ रहा था कि कैपिटल जमा हो जाता घर में, लेकिन जैसे ही एक बार अली चले तो एक अंधा फकीर आ गया। रोटी चाहिए, का कंबर रोटी दे दो, का रोटी दस्तरखान में है, का दस्तरखान दे दो, कहा दस्तरखान ऊंट पर है, का ऊंट दे दो, का ऊंट कतार में, का कतार दे दो। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी 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 हैदरी। तवज्जो फरमा लिया। तो ये भी मौका गया कि कभी माल नहीं जमा किया, इसलिए कि अपने कहे हुए कौल की लाज भी रखनी थी कि हमें इल्म दिया है, माल से हमें क्या गरज, माल से हमें क्या गरज। तो मेरे अजीजों, आले मोहम्मद का इख्तिसास रहा है इल्म, इल्म इख्तिसास रहा है, और वो इल्म इसीलिए मैंने जो जुमला कहा और उससे मुत्तसिल हो रहा हूं कि कैपिटल पे कैपिटल जमा नहीं किया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी को कैपिटल बनाया और उसमें नॉलेज को कैपिटल कर दिया। बैठे आप, इन जुमलों का जरा लुत्फ लो ले। इल्म को जमा कर दिया, एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक जामिया बनाई, और ऐसी भी कोई जामिया नहीं कि जैसे हमारे यहाँ जामियात बनी हुई, इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग नहीं, मस्जिद है और जामिया मस्जिद है। और आप उसको अगर मस्जिद ना भी कहें, आप कहें इमाम का घर था, तो इमाम के घर ही को तो मस्जिद कहते। भाई एक ही दरवाजा तो था जो मस्जिद में खुला हुआ था, तो मस्जिद में मस्जिद ही का तो दरवाजा खुलता है, लोग यही नहीं जाने अब तक। तो आले मोहम्मद ने कैपिटल की बुनियाद रखी, यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, और उसने बुनियाद रखी कि जिसका लक़ब ही बाक़िर करार पाए, बाक़िरुल उलूम, बाक़िरुल उलूम, इल्म को शिगाफ्ता करने वाला, इल्म को शिगाफ्ता करने वाला। शिगाफ्ता करने का मतलब क्या है, एक लफ्ज में बता दूं और सुनी भी रिवायत है आपकी। इल्म को शिगाफ्ता करने का मतलब क्या है, क्या मतलब है? एक बार अली ने इरशाद फरमाया, इल्म को शिगाफ्ता, बाक़िर किसे कहते हैं, बकर, बकरा, ये किसे कहते हैं, यानी शिगाफ्ता करना। तो एक बार पैगंबर ने अली को बुलाया और बात की, बात हो गई, और हो रही है सरगोशी, हो रहा है नजवा, कान में बात हो रही। किसी ने पूछा कि क्या बात हुई, या अली क्या बात हुई? तो अली ने कहा, अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब मिनल इल्म व यनफतहु ली मिन कुल्li बाबिन अल्फ अल्फ बाब। का पैगंबर ने मुझे, अभी अभी पैगंबर ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम किए। अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फ बाब मिनल इल्म, 1000 बाब, हजार नहीं, 1000 का पैगंबर ने मुझे इल्म के 1000 चैप्टर्स, 1000 बाब तालीम किए, और मैंने हर बाब से 1000 बाब खोले। इसको कहते हैं बाक़िर होना, इसको कहते हैं इल्म को शिगाफ्ता करना, इल्म को फैलाना। तो बाक़िरुल उलूम इसीलिए कहला कि इल्म की यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। मैं इसलिए ये बात बड़े सराहत से और फोर्सफुली कह रहा हूं कि मुझे ये बताया जाए
यानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक तूल अर्ज में, पाकिस्तान के तूल अर्ज में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई आपने, उसमें मैं भी शामिल। कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई इस शिया कौम ने? चुप। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे बोलना, नहीं तो मैं भी चुप हो जाता। कितने मकतबे इल्मी बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। देखिए यूनिवर्सिटी, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ हौज़ाए इल्मी भी कायम है, मदारिस कायम है, लेकिन मदारिस को वो हैसियत नहीं है कि जो आप कराची यूनिवर्सिटी को दे दे, या जो आप पेशावर यूनिवर्सिटी को देते, या आप जीसी यूनिवर्सिटी को देते, या जब आगा खान यूनिवर्सिटी को देते। मैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ये बराबर में प्लॉट है, पता नहीं कितना लंबा प्लॉट है, खाली पड़ा हुआ। इस पर क्यों नहीं झगड़ा होता कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शिया बस्ती को आइडियल बस्ती होना चाहिए, शिया फर्द को आइडियल फर्द होना चाहिए, अपने रफ्तार से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से, अपने सीरत से, अपने लिबास से, अपने शक्ल सूरत से, अपने हिमायल से, अपने शमाइल से, अपने बदन से उठती हुई खुशबू से। किसी ऐरे गैरे की गुंजाइश नहीं है शियत में। जो इमाम है सादिक को इमाम मानता हो और वो झूठ बोलने लग जाए, तो एक शिया बस्ती को आइडियल बस्ती होना चाहिए। मैं 3 साल पहले बैठा हुआ वहीं इस्लामाबाद में या कहीं मजलिस से पहले, तो देख रहे थे हम, तो उसमें इंडिया की एक बस्ती है नौगावा सादात, तो वहां का पूरा दौरा, वो कोई स्कूटर पे गया था और उसने पूरी बस्ती दिखाई। आप यकीन माने दिल खुश हो गया। एक शिया बस्ती को ऐसे ही होना चाहिए, इतनी सफाई, इतनी सुथराई, हर घर पे काले परचम पड़े हुए, हर घर के सामने सफाई हुई और हर जगह से नौहे मातम की आवाज आ रही, सब नित सुख से दुरुस्त साफ सुथरे। अब आप यहां देख लीजिए, जाफर तैयार में देख लीजिए, मोहम्मदी डेरे में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप गटर उबल रहे होते हैं, किसी को परवाह नहीं। पार्किंग गलत हुई भी है। क्या कोई शिया इस बात को बर्दाश्त करेगा कि मेरी गलत पार्किंग से किसी दूसरे शिया को जहमत हो जाए और आप कह दें कि हटाओ, तो वो कहेंगे क्या दादागिरी है हमारी जगह। तो ये तरीका शियों का नहीं है, ये तरीका नहीं। तो कहां से यूनिवर्सिटी बनी? कोई है जो यूनिवर्सिटी बनाए, और इसीलिए मैंने ये मौजू आपके हवाले किया कि इल्म हमेशा से आले मोहम्मद का खासा रहा। तो मेरे 5वें इमाम ने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जामिया बनाई, उस जामिया को तसलसल दिया कि जो जामिया सलूनी थी, उस जामिया को तसलसल दिया, और वो जामिया सलूनी तसलसल था पैगंबर की मस्जिद नबवी की नशिस्त का। पैगंबर ने भी इल्म फैलाया, अली ने भी इल्म फैलाया, और मेरे 5वें इमाम ने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, और उसके बाद मेरे 6ठे इमाम ने उसको तूल अर्ज में आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ये बात पहुंची, तो आप यकीन फरमाएं, इसको कहते हैं तशनगी इल्म, इसको कहते हैं इल्म की प्यास। जैसे ही दूर दराज इलाकों में ये बात पहुंची कि मदीने में किसी ने इल्मी यूनिवर्सिटी बनाई, और वो इल्म फलकियात पर भी बात कर रहा है, वो बायोलॉजी भी सिखा रहा है, वो ज़ूलॉजी भी सिखा रहा है, वो बॉटनी भी सिखा रहा है, वो एस्ट्रोनॉमी भी सिखा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रहा है, वो ज्योग्राफी भी सिखा रहा है, वो इल्म अर्जियात भी सिखा रहा है, वो इल्म फलकियात पर भी बात कर रहा है, वो फिजिक्स भी सिखा रहा है, वो केमिस्ट्री भी सिखा रहा है। लोग चले, चौक दर चौक लोग चले और पहुंच गए मेरे इमाम की बारगाह में। हद यह है कि हिंदुस्तान तक के लोग पहुंचे, और पहुंचे नहीं तो हम नहीं पहुंचे। तो मेरे अजीजों, हिंदुस्तान तक से लोग आ गए, बुत परस्त भी आ गए, ईसाई भी आ गए, यहूदी भी आ गए, मुल्हिद भी आ गए, मुवाहिद भी आ गए, सिंदीक भी आ गए, पारसी भी आ गए, और मुर्तद भी आ गए। चुप हो गए। मुर्तद भी आ गए, जो दीन से फिर गए थे वो आ गए, वो भी आ गए। वो जो दीन से फिरा, वो एक नाम लूंगा तो फिर आप गिनों को ठेस पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़े मुफक्किर के शागिर्द, एक बहुत बड़े मुफक्किर का शागिर्द और बड़े मुवाहिद का शागिर्द। तो कुछ दिनों बाद वो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसने इनकार कर दिया वजूद खुदा से।
ऐसा उस्ताद किस फायदे का कि शागिर्द जो है मुर्तद हो गया। भाई तो मुर्तद क्यों हो गए? कहा कि मेरा उस्ताद किसी बात पे टिकता ही नहीं, कभी ये फिक्र, कभी ये फिक्र, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी वो हक, कभी ये बातें। तो मैंने ऐसा दीन ही छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया। अब वो दीन की तबलीग करने लगा, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, ये कायनात खुद बखुद वजूद में आ गई है। और कुछ हरकतें हैं, कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ तहर्रुकात हैं कि जिसकी वजह से ये लाइफ जो है ये बिगिन हो जाती है, ये लाइफ जो है ये काम करना शुरू कर देती है। और कुछ कुव्वतें हैं कि जो तहर्रुक देती हैं। बस वो इसी वजह से ये पूरी कायनात आगे बढ़ रही है कि वो कुव्वत तहर्रुक दे रही है। और जब तहर्रुक जब तक है ये कायनात वजूद में आती जा रही है और अशिया बनती चली जा रही है खुद बखुद। उसने कहा ये सब कुछ खुद बखुद हो रहा है। कोई उसके दावों का और उसके इस्तेदलाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। इमाम तक बात पहुंची, मेरे छठे इमाम तक बात पहुंची। वो आया, इमाम से गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू का पहला लफ्ज, पहला सवाल इमाम ने किया। पहला सवाल इमाम ने किया, कहा कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो उठा, उल्टे कदमों वापस चला गया, जवाब ही नहीं दिया कि मेरा नाम क्या है। किसी ने उससे पूछा कि भाई इन्होंने तो तुम्हारा नाम पूछा था, तुम बगैर जवाब दिए वापस चले गए। कहा यहीं पर तो सारी शिकस्त थी। कहा क्या मतलब? कहा मेरा नाम है अब्दुल्ला, और अगर मैं बता देता तो वो यही पूछते जब अल्लाह है ही नहीं तो तू किस अल्लाह का बनता है। कि जब अल्लाह है ही नहीं तो तू किस अल्लाह का बंदा। तो ऐसे पलक झपकते में पूरी पूरी फिक्र को रद्द किया है मेरे इमाम ने, पूरे पूरे अफकार को रद्द किया पलक झपकते में। तो और यही वजह है कि आज अगर कहीं सही इल्म तौहीद है तो वो हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। हम रोयते खुदा के कायल नहीं है, अल्लाह नजर नहीं आता, और हम ये कहते जो नजर आ जाए वो अल्लाह ने। इसीलिए हम अली को अल्लाह नहीं कहते कि अली नजर आते, अली दिखाई दिए, अली नजर आ रहे थे, ठीक है। तो हम रोयत खुदा के कायल नहीं, लेकिन हम वजूद खुदा के कायल हैं। वजूद है और यहां पर भी हम कहते हैं वो हर जगह है, हर जगह। अब बैठा है जाबिर बिन हयान, इमाम के पास बैठा। कितने बड़े बड़े मुफक्किर गुजरे कि जो इमाम के शागिर्द हैं, बड़ी बड़ी बातें। मसलन मैं अबू शाकिर देशानी, अभी मुझे बात याद आई, मुझे अभी जाबिर की गुफ्तगू आपके हवाले करना, और वो तौहीद से मुताल्लिक है। और आपको पता है तौहीद मेरा पसंदीदा टॉपिक है। अब कोई सुने या ना सुने, आप तो सुन रहे, आप तो सुन रहे। मैं अगर क्रिकेट मैच की बात कर रहा होता, या घड़ी की 3 सुइयों की बात कर रहा होता, या ब्रेक के पैडल की बात कर रहा होता, तो मजमा यहाँ कसीर तादाद में जमा होता। जिक्र तौहीद है, जिक्र तौहीद है, जिक्र तौहीद है, यूं जिक्र इमामत के बगैर। जिक्र तौहीद है, यूं जिक्र इमामत के बगैर, जैसे छूले कोई कुरान तहारत के बगैर। बेशक जैसे छूले कोई कुरान तहारत के बगैर, सल्तनत लेके भी इस बात से वाकिफ है यजीद, हाथ में कुछ नहीं शब्बीर की बैत के बगैर। तवज्जो फरमा लिया आपने, मेरे साथ है ना, कि ये अफकार तौहीद ये हमारे यहाँ से ही इसके सोते फूटते हैं, यहीं से चश्मे उबलते हैं। इसलिए कि हमने तौहीद का इल्म उनसे सीखा है कि जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया कि अल्लाह कौन है, जिन्हें खुद अल्लाह ने बताया कि मैं कौन हूं, जिन्हें खुद उसने बताया कि मैं हूं। तो हम वजूद खुदा के कायल हैं, रोयत खुदा के कायल नहीं, हर जगह मौजूद है। अबू शाकिर देशानी मेरे छठे इमाम के पास बैठा हुआ है, और उसने गुफ्तगू की, बात हो रही है। अभी देखिए एक और मौजू जो आज भी सनद याफ्ता है, जो आज यानी प्रूव्ड है और अप्रूव्ड भी है, जो मैं बात कहने जा रहा हूं। तो उसने कहा कि आपको मैंने अक्सर ये कहते सुना है कि नागहानी अमवात भी हो जाती है, कुछ लोग बगैर बीमारी के मर जाते हैं। कहाँ होता है? कुछ लोग बगैर बीमारी के मर जाते हैं, नागहानी अमवात हो जाती। कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बगैर बीमारी के मर जाए, नागहानी मौत को मैं नहीं मानता, कोई ना कोई बीमारी होती। तो इमाम ने कहा हाँ होती तो है,
इसलिए कि देखो, अब एक फिक्र इमाम ने दी जो आज भी अप्रूव्ड है। कहा कि 3 तरीके हैं ये जो जिसमें इंसानी को डिके की तरफ ले जाती, जो जिसमें इंसानी को कमजोरी की तरफ और ऐसे मौके की तरफ कि जहां इंसान के क़िवा कमजोर पड़ जाते। का एक तो दिल का कमजोर होना, एक दिमाग का कमजोर होना और एक खून के दौरान का मुंतशिर होना। का कहीं ना कहीं किसी न किसी मौत में इन 3 वजूहात का शामिल होना जरूरी है। उसने कहा मैं समझा नहीं। कहा सुनो, तुमने देखा होगा कि बहुत से बादिया नशीन जो सहरा में बद्दू होते, हालांकि सहराओं, समझिएगा इस बात को, और आपकी ये देखी हुई बात है, बढ़ती हुई बात है, ऑब्जर्व है ये बात। कहा कि जो सहराओं में और दूर दराज गांव देहातों में जो जिंदगी होती है वो बड़ी दुश्वार होती, वहां वो सहूलियात नहीं होती तो शहरों में होती। का इतनी दुश्वार जिंदगी के बाद भी जो सहराओं में रहते हैं, जो देहातों में रहते हैं, उनकी उम्रें 100 से भी ज्यादा तजावुज कर जाती हैं, और जो शहरों में रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। तो का वजह क्या है? का वजह यह है कि जो शहरों में रहते हैं ये मुरक्कन ग़िज़ाएं खाते, ये गोश्त ज्यादा खाते, ये गोश्त ज्यादा खाते, मुरक्कन ग़िज़ाएं खाते। का जब मुरक्कन ग़िज़ा इंसान खाता है तो कहीं ना कहीं जो दिमाग की तरफ शरीयान जा रही है उसमें लोथड़ा जम जाता है, जिसे आप क्लॉट कहते हैं। इमाम फरमा रहे हैं, जाके पढ़िएगा, का कहीं ना कहीं जो दिमाग की तरफ शरीयान जा रही है उसमें कहीं ना कहीं गोश्त का लोथड़ा जम जाता है, जिसे आप क्लॉटिंग कहते हैं, ब्रेन क्लॉटिंग। और कहा कहीं ऐसा होता है कि जो दिल की तरफ शरीयान जा रही है उसको रोक देती है। ये तभी तो आप स्टेंट लगवा रहे हैं, तभी तो आप ये जो भी दिल के इमराज का इलाज होता है वो कर रहे हैं। और कहा कभी ऐसा होता है कि खून की शरीयानें जो पूरे बदन में दौड़ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें जख्म आ जाता है, और जो खून का दबाव और खून का दौरान होता है वो मुतासिर हो जाता है। और कहा कि ये जो सहराओं में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ये चूंकि मेहनत की जिंदगी गुजारते हैं, ये चूंकि मेहनत की जिद्दोजहद की जिंदगी गुजारते हैं, और ये गोश्त कम खाते हैं। कैसे चुप हो गए आप? कहा ये चूंकि गोश्त कम खाते, और इमाम ने कहा गोश्त जो ज्यादा खाता है वो शकी हो जाता है। ऐसे जो लोग बेशक बोल रहे हैं वो शायद कम खाते। गोश्त जो ज्यादा खाता है वो शकी हो जाता है, वो शकी तशद्दुद पसंद हो जाता है। तो इमाम ने कहा वो लोग 1 साल में 1 मरतबा बैतुल्लाह में आते हैं कि जहां हज के बाद कुर्बानियां की जाती हैं, वहां वो पूरे साल का गोश्त 3-4 दिन में खा लेते हैं, जो उनके लिए काफी है। अब समझ में आया ईद कुर्बान क्यों रखी गई है, कि एक ही दफा गोश्त खा लो उसके बाद इतना गोश्त ना खाओ। का चूंकि वो जिद्दोजहद की और बड़ी करबंगेज जिंदगी गुजारते तो उनके खून का दौरा जारी और सारी रहता, ना दिमाग उनका मुतासिर होता, ना दिल, और ना खून की कोई शरीयान मुतासिर होती। तो ये 3 इमाम ने वजूहात बता दी। अब जाबिर बिन हयान, जिसके लिए मैंने जहमत दी, जाबिर बिन हयान बैठा हुआ, और मैंने अभी कहा कि हमारा अकीदा है कि रोयत खुदा नहीं लेकिन वजूद खुदा है, और हर जगह खुदा मौजूद है। तो जाबिर बिन हयान ने पूछा, है मेरे साथ सारे के सारे, जाबिर बिन हयान ने पूछा कि मौला खुदा हर जगह मौजूद है? का हर जगह मौजूद है। का हर किसी शय में मौजूद है? का हर किसी शय में मौजूद है। कहा पत्थर में, दरख्त में, फूलों में, फल में, का सब में खुदा मौजूद है। अल्लाह अकबर। का क्या पत्थर में, दरख्त में, फूलों में, फल में, हर शय में खुदा मौजूद है? मट्टी में, हर जगह हर शय में खुदा मौजूद है? कहा हर शय में खुदा मौजूद है। तो जाबिर ने कहा कि मौला फिर तो वो लोग सही कहते कि जब हर शय में खुदा मौजूद है तो किसी शय को भी खुदा मान लो। हाँ हाँ हाँ, सलामत रहे, आ जाए मेरे साथ। का फिर तो वो लोग सही कहते हैं कि वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कोई फल की पूजा कर रहा है, कोई फूल की, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है। हर शय में खुदा मौजूद है, आफ्ताब में भी मौजूद है, महताब में भी मौजूद है, सितारों में भी मौजूद है, और अपने अंदर भी मौजूद है। तो वो तो फिर किसी को भी खुदा बना लें, वो सही है? क्या ऐसा नहीं है? का हर शय में, पत्थर में खुदा मौजूद है, फल में खुदा मौजूद है, फूल में खुदा मौजूद है, लेकिन पत्थर खुदा नहीं है, फल खुदा नहीं है, फूल खुदा नहीं है। का सुनो, अभी आप तो चुप हो गए, अब आप देखिएगा कि मौला ने मिसाल क्या दी। का सुनो, चिराग में तेल है, चिराग में तेल है, लेकिन चिराग ये नहीं कह सकता कि मैं तेल हूं।
हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे आप। इमाम ने मिसाल दी, क्या देखो चराग में तेल डाला जाता और उसमें एक फतीला होता है और उसमें आग रोशन कर दी जाती। तो चराग ये नहीं कह सकता कि मैं फतीला भी हूं और मैं तेल भी हूं, हालांकि चराग में तेल है। तो कहा इसी तरह हर शय में खुदा है, लेकिन हर शय खुदा नहीं, खुदा सिर्फ वो है। देखिए मुझे 4 मिसरे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो, बस बात बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, ताबूत अबीर बरामद होगा। देखिए हर शय में खुदा मौजूद है, ठीक है। मुझे शहबाज कलंदर के 4 मिसरे याद आ गए। उस्मान मरवंदी, यानी जिसे शाह हुसैन भी कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर, 4 मिसरे उन्होंने कहा कि शहबाज ला मकानम बैरून से कौन मकानम, मसजूद इंसो जानम, मतलब तू आशियानम। वो कहते हैं मैं शहबाज ला मकानम, मैं ला मकान का शहबाज हूं, मैं ला मकान का शहबाज हूं, और मैं कौनो मकान से बहुत परे हूं, न कौन मेरे लिए है न मकान मेरे लिए। ये तो कोई बात ना हो। तीसरे मिसरे में अजीब बात है, मसजूद इंसो जानम, का मैं इंसानों का और जिन्नात का मसजूद हूं, मुझे जिन्न और इंस सजदा करते। लीजिए साहब बात ही खत्म हो गई। अभी तक तो यही तय नहीं हुआ था कि नुसैरी ठीक है या नहीं, हालांकि यह तय हो चुका है कि नुसैरी ठीक नहीं है। अली ने कह दिया कि नुसैरी का अकीदा बिल्कुल गलत है। अभी तो यही बात चल रही है मुतफक्किर, और अब वो कह रहे हैं मसजूद इंस हो जाना, मैं जिन्नात का और इंसान का मसजूद हूं, जिन्न और इंस मुझे सजदा करते। अब उसकी वजह बयान, कहा कि ये सब इसलिए है कि मतलब तू आशियाना, मतलब ये है कि मैं तेरे अंदर समा चुका और तू मेरे अंदर समाया हुआ है, तो जो सजदा तुझे हो रहा है, बहुत देर में आप मेरे साथ दे रहे हैं। तो जब शहबाज ये कह सकता है, अली भी तो कह सकते, फिर चुप हो गया। देखिए मैंने किसी मंजिल पर जुमला कहा था, कहा कि आले मोहम्मद से किसी ने पूछा कि जब कुछ नहीं था और खुदा था, कुछ भी नहीं था, उस वक्त आप कहाँ थे? तो मौला ने कहा कि कुन्ना मौजूदीन फी गामिज़ इल्मिल्लाह, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे। इतनी में मुश्किल बात नहीं है, हम अल्लाह के इल्म की गहराइयों में मौजूद थे। तो अल्लाह के इल्म की गहराइयों में आले मोहम्मद हैं। तो अब पूछना यह है कि अल्लाह का इल्म कब से है? अब जितना अल्लाह का इल्म कदीम है, उतना ही वजूद आले मोहम्मद कदीम है। तो अब अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही, मैंने चेहलुम के अजरे में दलील दी और यह दलील आपके हवाले कर रहा हूं, अगर किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही कि कोई कहे कि ये तो शिर्क हो गया, ये बिदअत हो गई, ये गुलू हो गया, कि आप कह रहे हैं कि जब से अल्लाह का इल्म है तब से अली है, तो वो भी कदीम हो गया और अली भी कदीम हो गए, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि मैं अकीदे और यकीन की इस मंजिल पर हूं कि जब से अल्लाह है तब से उसके इल्म में यह बात मौजूद है कि 15 शवाल को शुहदाए करबला में एक मजलिस होगी, इसमें ये लोग भी बैठे होंगे और ये जिक्र हो रहा होगा। इसमें क्या मुश्किल बात है? तवज्जो फरमाइए आपने। तो इसलिए मैंने कहा कि इमाम बैठे हैं और जवाब दिया जा रहा है, इजाजत है कि बात आगे बढ़ाई जाए। जहां कल मैंने तकरीर छोड़ी थी कि मेरे मौला ने कोहे अबू कुबैश पर बुलंद होकर कहा कि सलूनी कब्ल अन तफकदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं। तो लोग पूछते जा रहे थे, और जो नहीं पूछता था इमाम उससे पूछते थे। ये वो वाला पूछना नहीं है, ये वो है कि अगर ऐसा काम ना किया तो अल्लाह तुमसे हशर में पूछेगा। ये वो वाला पूछना कि जो इमाम से सवाल नहीं करता था, फिर इमाम ने उससे सवाल किया। आ गए आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम जिनकी फिक्र चल रही, जो इमाम के शागिर्द भी है, आ गए इमाम के सामने बैठ गए। तो इमाम ने कहा भाई देखो बात यह है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूं और सवाल इसलिए करना चाहता हूं, तवज्जो है मेरी जानिब, कहा मैं सवाल इसलिए करना चाहता हूं कि तुम ये ना कहो कि मैं बाक़िरुल उलूम के बेटे के पास बैठ के आया और उन्होंने मुझसे कोई बात ना की, सिर्फ तुम्हारे इस जुमले को रद्द करने के लिए तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछिए। अब उनका सिन बड़ा है और इमाम सिन में छोटे हैं, और इमाम को इमामत के लिए सिन की जरूरत नहीं है।
उम्र की जरूरत नहीं। तवज्जो फरमाई आपने। तो कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कहा पूछिए। कहा भाई आप, मैंने सुना है कि आप मदीने के मुफ्तियों में। कहा मैं फतवा देता हूं। लीजिए मुफ्ती हाथ आ गया, मुफ्ती हाथ आ गया। कहा आप फतवा देते? कहा फतवा देता हूं। कहा कि आप का मसदर क्या है? फतवा देने का मसदर क्या है? कहां से फतवा देते? कहा कुरान से। कुरान से फतवा देते हैं। कहा अच्छा फिर तो कुरान की आप तंजील से भी वाकिफ होंगे, तावील से भी वाकिफ होंगे, नासिख से भी वाकिफ होंगे, मनसूख से भी वाकिफ होंगे, मुहकम से भी वाकिफ होंगे, मुतशाबे से भी वाकिफ होंगे। कहा अच्छा सबसे वाकिफ हैं। कहा तो इमाम ने एक आयत पढ़ी और उस आयत में छुपे हुए एक लफ्ज का मतलब पूछा। कहा कि आयत ये है, सूरह सबा की आयत पढ़ी कि सीरू फीहा लयाली व अय्यामन आमिनीन, कि अल्लाह ने कहा है कि दिन और रात में इसके दरमियान सफर किया करो, अमन के साथ, अमान के साथ, दिन और रात में इसके दरमियान सफर किया करो। ये किस इलाके का जिक्र अल्लाह कर रहा है? किसके दरमियान सफर किया करो? अमन के साथ। कहा कि ये मक्के और मदीने के दरमियान अल्लाह कह रहा है कि सीरू फीहा लयाली व अय्यामन आमिनीन, कि मक्के और मदीने के दरमियान अमन के साथ सफर करो। अच्छा कसम खा के बताओ कि मक्के और मदीने के दरमियान कितने काफिले लुट चुके हैं? खत्म कर देता हूं बात। कहां काफिले तो लुटे, जब काफिले लुटे हैं तो फिर अमान कहां रहा? या तो अल्लाह ने गलत कहा या तुमने गलत समझा। इमाम बताना चाह रहे हैं कि ये वाला रास्ता नहीं है, ये मक्के और मदीने के दरमियान वाला रास्ता नहीं है, ये हमारी विलायत का रास्ता है। काछा दूसरी आयत पढ़ी कि वमन दखलहु कान आमिना, वमन दखलहु कान आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। ये किस जगह का जिक्र है? का बैतुल्लाह का, काबे का। अच्छा मन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन अमान से है, इसका मतलब काबा है, किबला है, बैतुल्लाह है। कहा अच्छा कसम खा के बताओ क्या अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का कत्ल काबे में नहीं हुआ? हाय 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 हाय। उसने कहा कि भाई बात यह है कि मैं कुरान से तो नहीं, मैं कयास से फैसला करता हूं। फौरन फिक्र बदली। आप देख रहे हैं? उसने कहा मैं कुरान से नहीं, मैंने इसलिए रुक के कहा कि ऐसे ही कहा होगा ना, मैं कुरान से नहीं, मैं कयास से फैसला करता हूं। हमने कहा अच्छा कयास से फैसला करते हो? अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा कयास क्या कहता है? नमाज ज्यादा बड़ी फजीलत रखती है या रोजा? तुम्हारा कयास क्या कहता है? नमाज की फजीलत ज्यादा है रोजे की? का नमाज की। इमाम ने कहा अच्छा जब नमाज की फजीलत ज्यादा है तो खवातीन के जो खास अय्याम हैं उसमें अगर नमाज कज़ा हो जाए तो नमाज को अदा नहीं करना है, जबकि रोजे की कज़ा अदा होना है। हाय हाय हाय। चुप हो गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कयास क्या कहता है कि बोल ज्यादा नजिस है या माद्दा तौलीद? उसने कहा बोल। अच्छा अगर बोल ज्यादा नजिस है तो इखराज के बाद गुस्ल वाजिब होना चाहिए था। बड़ी एहतियात से जुमला कह रहा हूं, मिंबर है भाई। बोल के इखराज के बाद गुस्ल वाजिब होना चाहिए था, या माद्दा तौलीद के इखराज के बाद क्यों गुस्ल वाजिब है? अच्छा उसने कहा कि बात यह है कि मैं कयास से तो नहीं, अपनी फिक्र से फैसला करता हूं, अपनी फिक्र से फैसला करता हूं। अच्छा अपनी फिक्र से फैसला करते हो तो भाई एक बात बताओ कि एक गुलाम और एक आका दोनों की एक ही दिन शादी हुई, दोनों की एक ही दिन शादी हुई, और दोनों ने एक ही शब में कराबत की, और दोनों क्या एक ही वक्त में रहम ठहरा, और 9 महीने बाद दोनों क्या एक ही दिन में बच्चे पैदा हुए, और जैसे ही बच्चे पैदा हुए छत गिरी, माएं मर गईं, बच्चे जिंदा रह गए। अब कैसे पता चले कौन गुलाम का है कौन आका का है? हाय हाय हाय। अपने इमाम को तो पहचाने। चुप हो गया। कहा भाई बात यह है कि अपनी फिक्र से तो नहीं, असल में बात यह है कि मेरे पास ताजीरात के बहुत से केस आते हैं, ताजीरात के मैं फैसले करता हूं। अच्छा ताजीरात के फैसले करते हो तो सुनो, एक नाबीना ने एक आंख वाले की आंख फोड़ दी, और एक टुंडे ने, हाथ कटे ने, सही हाथ वाले का हाथ काट दिया। दोनों पे कौन सी हद जारी होगी?
उन्होंने कहा मैं बेसते अंबिया का ज्यादा इल्म रखता हूँ, बेसते अंबिया का ज्यादा इल्म रखता हूँ। अच्छा बेसते अंबिया का जिक्र करते हो? तो कुरान में अल्लाह ने सूरह मुबारक कहफ में कहा है कि मूसा और हारून से अल्लाह ने कहा कि इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, और वो बड़ा सरकश हो गया। फक़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। कहा कि जब फिरौन के पास जाना तो फिरौन से बड़े मुलायम लहजे में बात करना, क़ौलन लय्यना, बड़े मुलायम लहजे में बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है कि वो बात मान जाए या डर जाए। तो कहा ये जो लफ्ज़ लअल्ला है, लअल्ला, ये तो शक के लिए इस्तेमाल होता है। क्या अल्लाह को भी शक होता है? तो बड़े पढ़े लिखे और हसास मजमे में बात कर रहा हूँ। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, जाओ तुम फिरौन के पास जाओ और उससे तबलीग करो, शायद वो मान जाए। तो कहा ये लफ्ज़ शायद तो शक के लिए इस्तेमाल होता है। क्या अल्लाह भी शक करता है? चुप हो गए, आप चुप हो गए, आप कुछ ना कहा। तो इमाम ने कहा कि तुमने इल्म कुरान से भी जहालत का ऐलान कर दिया, तुमने अपनी फिक्र से भी जहालत का ऐलान कर दिया, तुम ताज़ीरात का भी इल्म नहीं रखते, तुम बेसते अंबिया का भी इल्म नहीं रखते, तुम कयास से भी रूगर्दान हो गए। ये सारे उलूम, ये जितने उलूम हैं कि जिन्हें उलूम कहा जाता है, इसका इल्म मेरे जद रसूल अल्लाह को था। तो अब वो कहता है कि मैं कयास से तौबा करता हूँ, मैं कयास नहीं करूंगा। इमाम मुस्कुरा के उठे और एक लफ्ज़ कहा, अगर वो लफ्ज़ आप तक पहुंच जाए, कहा जैसे कुछ लोग हवसे इक़्तिदार को नहीं छोड़ते, वैसे ही तुम कयास को भी नहीं छोड़ोगे। सलामत रहें आप, वैसे ही तुम कयास को भी नहीं छोड़ोगे। तो देखिए कल आयत पढ़ दी और इसी आयत पर इख्तिताम मजलिस कि हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, तुम आले इब्राहिम से कब तक हसद करोगे? हमने आले इब्राहिम को किताब, हिकमत और मुल्क अजीम दे दिया है। तो जब किताब, हिकमत और मुल्क अजीम दे दिया है तो किताब भी खत्म नहीं हुई, हिकमत भी खत्म नहीं हुई, मुल्क अजीम भी खत्म नहीं हुआ। बेशक तो कह दे मेरे अजीम, किताब मौजूद है, बोलिए हाँ या नहीं? हिकमत खुदा मौजूद है, मुल्क अजीम खुदा मौजूद है। तो जब ये तीनों मौजूद हैं तो इसका मतलब है साहिब किताब का होना भी लाजमी है, साहिब हिकमत का भी होना लाजमी है, साहिब मुल्क अजीम का भी। तो अब हमसे पूछो, जहां से बात शुरू हुई वहीं पे खत्म कर रहा हूं, अब हमसे पूछो कि ये मुल्क अजीम आले मोहम्मद का कहां है? हम बताएंगे कि आले मोहम्मद का मुल्क अजीम कहां है। तुम तख्तों पे तलाश करते हो, तुम तख्त पर तलाश करते हो, तुम ताज पर तलाश करते हो, तुम बैनुल अक़वामी हुदूद में तलाश करते हो, तुम दारुल अमारा में तलाश करते हो, तुम दारुल हुकूमत में तलाश करते हो, तुम दारुल खिलाफत में तलाश करते हो, तुम इक़्तिदार में तलाश करते हो, तुम इख्तियार में तलाश करते हो, तुम बादशाहत में तलाश करते हो, तुम शहनशाहियत में तलाश करते हो कि हमें दिखाओ आले मोहम्मद का मुल्क अजीम कहाँ है, आले मोहम्मद का मुल्क अजीम कहाँ है। जुमला जाया ना हो, यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक, अंदर बाहर जितने लोग बैठे हैं, पूरी दुनिया हमसे 1400 बरस से पूछ रही है कि आले मोहम्मद का मुल्क अजीम कहाँ है। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं आले मोहम्मद का मुल्क अजीम कहाँ है। जहां भी मजलिस का ऐलान हो जाए ये आले मोहम्मद का मुल्क अजीम, ये है आले मोहम्मद का मुल्क अजीम। ये जो आपने या अली कहा, नारा हैदरी कहा, ये है मुल्क अजीम। लुत्फ ले जाएं। ये जो आप दुरूद पढ़ते हैं ये है मुल्क अजीम, ये है मुल्क अजीम। ये दुरूद मुल्क अजीम है, ये सलावात मुल्क अजीम है, ये सलाम मुल्क अजीम है, ये जिक्र मुल्क अजीम है, ये फजीलत मुल्क अजीम है, ये अली अली करना मुल्क अजीम है। ऐन से अली है, ऐन से और भी है। आए मौलाना ऊपर तशरीफ ले आइए, अल्लामा एजाज जैदी साहब आप भी आ जाइए ऊपर। देखिए मुझे एक वाकया याद आ गया, एक वाकया। तो हो सकता है कुछ ऐसे हजरात बैठे होंगे जिसको गवाह हो। तो वो जब ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो जिंदा थी और ये 70 क्लिफ्टन में उनकी रिहाइश थी। तो एक वफ्द
शिया उलमा व ज़ाकिरीन का मिलने गया। उस वक्त बड़े मामला चल रहे थे, और वो मामला क्या थे आपके पेश निगाह अभी बात हो जाएगी। तो मैं भी अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब के साथ गया, तो बात होने लगी कि भाई हमारे ताज़िए पर एतराज़ है, ताबूत पर एतराज़ है कि नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, मातम पर एतराज़। तो नुसरत भुट्टो ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा भाई इनको क्या एतराज़ है, आप ताबूत ताज़िया उठा के या हुसैन कहते, ये अपने वालों को ताबूत उठा के उनका नाम ले। तो फरमाइए आप, तो आले मोहम्मद का मुल्क अजीम सलावत है, आले मोहम्मद का मुल्क अजीम सलाम, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, या अलियासीन, हम तो अलियासीन पढ़ते, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो उन बंदों पर जो मुस्तफ़ा बंदे। इब्राहिम का जिक्र अलग, मूसा हारून का जिक्र अलग, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर आलमीन, और सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम हो अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदों पर। तो हम बैठे हैं इसीलिए कि यह आले मोहम्मद का दरबार सजा हुआ, और हम इस मुमलिकत के रियाया है, और रियाया वही होती है कि जो बादशाह का दिया हुआ खाती है। एक बादशाह को मानते हो तो लड़ाई झगड़ा कैसा, कभी हमारे यहाँ इक्तदार पर झगड़ा नहीं है, कभी हमारे यहाँ कोई छीन झपट पे झगड़ा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं। तो झगड़ा अगर है तो सिर्फ जिहालत से, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी जिहालत है, और 1400 बरस से वो जिहालत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जिहालत इसी मजलिस अज़ा से दूर होती। इसीलिए मजलिस सजी हुई थी, मेरे इमाम ने मजलिसों का फर्ज बिछाया, यहीं से मैंने बात शुरू की और यहीं पर खत्म हो रही है। और इमाम ने उन हदीसों को शोहरत दी कि जो हदीसें पैगंबर से मरवी थी, और इमाम ने कहा कि देखो रसूल ने हदीस कही है कि जो रोता है मम्बका औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह, ये हदीस कही मेरे मौला ने, जो रोए, जो रुलाए, और जो रोने वाले की शक्ल बनाए। पैगंबर ने कहा कि उस पर जन्नत वाजिब है। सुनेंगे एक हदीस, रिवायत सुनेंगे। जैसे ही मेरे छठे इमाम ने ये हदीस पढ़ी तो जगह जगह मजलिसें बर्पा होना शुरू हो गई, हर घर में, हर मकाम पर, हर करिए में, हर कूचे में, हर सहन में मजलिसें बर्पा होना शुरू हो गई, और इमाम तकरीबन हर मजलिस में पहुंचते थे। एक शख्स मजलिस में बैठा हुआ था, उसने गिरिया इतना किया, अपने रुखसार तमाचों से नीले कर लिए, अपना सीना और सर पीटा, उसका दामन आंसुओं से तर हो गया, इतना रोया। एक बार मेरे मौला दूसरे दिन मजलिस में आए, वही शख्स बैठा हुआ था। इमाम ने कहा सुन, कल रात मेरी दादी ख्वाब में आई थी और उन्होंने तेरी तरफ इशारा करके कहा था इसको मेरा सलाम कह देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्या मेरी दादी ने तुझे सलाम भेजा है? क्या गिरिया कर रहे हैं आप? यही हमारा खासा है, यही हमारी दौलत है, इसे हमसे न छीनो। क्या दादी ने सलाम कहा है तो क्या आलम हुआ होगा? उसका गिरिया और बढ़ गया। तो जगह जगह मजलिसें हो रही थी, और मेरा इमाम खुद जिक्र सुना रहा है। कल भी मैंने कहा कि मेरे इमाम ने मसाइब सुनाए, कल यहीं से गुफ्तगू न जाने कहाँ और कैसे मुड़ गई थी, लेकिन आज कामिल करता हूँ कि मेरा इमाम साहिबुल अस्र व ज़मान है। कल यहीं तक मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी कि साहिबुल अस्र व ज़मान का मतलब कि जिसके लिए माजी नहीं होता, जिसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती। तो अल्लाह भी लाज़मान है और मेरे वक्त का इमाम भी लाज़मान, उस पर भी ज़माने की कैद नहीं होती। तो मैं क्यों ना कह दूं कि मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ कहीं से पढ़ के, कहीं से सुन के, और मैं अपने जहन में रखे हुए हूँ कि 1400 बरस पहले ये वाक़या गुजर चुका। लेकिन हर दौर का इमाम जो मसाइब पढ़ता था ना, तो उसकी निगाह में एक बाप था जो बेटे की लाश पर कोहनियों के बल जा रहा है। मेरा इमाम अपनी नजरों से करबला बर्पा होते हुए देख रहा था। मेरा इमाम देख रहा था कि एक चचा है जो भतीजे की लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है।
मेरा इमाम देख रहा था कि एक 57 बरस का बाप है जिसकी गोद में 6 महीने का अली असगर देख कर हर दौर के इमाम की निगाहों में वाक़या करबला जारी और सारी होता। ये जो मेरे मौला इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया तालीम की है, तो इस ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला आज तक सलाम कर रहा है। सलाम हो पामाल तने हुसैन पर, सलाम हो उस बदन पर कि जब उस पर घोड़े दौड़ाए गए तो हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। मेरे हर दौर का इमाम अपनी निगाहों से मसाइब देख रहा होता और देख कर सुना रहा होता। मेरे मौला इमाम सादिक भी फर्श अज़ा बिछाए रहते थे और बुलाते थे आओ मुझे मेरे जद का पुरसा दो। शायर आए तो उससे कहते थे सुना तुमने क्या कहा है, हालांकि मालूम है कि क्या कहा है। नया मरसिया कह के लाया तो बिठा दिया, जाओ मिंबर पे बैठ जाओ और सुनाओ मसाइब सुनाए। उसने करबला में आमद हुसैन पढ़ी, जाकिर मिंबर पे बैठा है और वारिस जमीन पर बैठा। उसने अभी तो मुझे पढ़नी है रिवायत से और आपको गिरिया करना है और अपना मकाम पहचानिएगा, अपना मकाम। जब तक ये साहिबान ईमान अपने को पहचानेंगे नहीं ना, आप अपने दरमियान अपनी इज्जत खोते चले जाएंगे। अपने आप को पहचाने कि आप हैं कौन। तवज्जो रखिएगा और आपकी आवाजें गिरिया की आवाजें बुलंद होती रहे। शायर बैठ गया, उसने जिक्र शुरू किया। 2 मुहर्रम को आमद हुसैन करबला में गिरिया बढ़ना शुरू हुआ। जब मेरा मौला रो रहा है, जब वारिस फर्शे अज़ा रो रहा है, जब ऐनुल्लाह गिरिया कर रही है, तो सब इमाम को देखते थे और रोते थे, इसलिए कि इमाम सर से अमामा उतार देते थे और इमाम अपने कबा के तुकमे को चाक कर देते थे और खुद गिरिया करते थे, खुद मातम करते थे। उसने पढ़ा कि 4 मुहर्रम को खैमे हटा दिए गए। गिरिया हुआ और गिरिया बढ़ने लगा। उसने पढ़ा 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। आले मोहम्मद के बच्चे प्यास अल अतश कह रहे थे। गिरिया बढ़ता रहा, जैसे आप गिरिया कर रहे हैं ऐसे कहीं ज्यादा गिरिया हो रहा था, इसलिए कि जब वक्त का इमाम खुद मौजूद है, जाफर सादिक खुद मौजूद है, जब वारिस करबला खुद मौजूद है, तो लोग इमाम के चेहरे को देख देख कर गिरिया कर रहे थे। उसने पढ़ा कि आ गई शबे आशूर और हुसैन ने चराग बुझा दिया, गिरिया बढ़ रहा। वो अपना मर्सिया आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसने कहा सुबह आशूर आई, अली अकबर ने अजान दी। मेरे मौला ने खुद अल्लाह अकबर कहा। अकबर की अजान का लफ्ज सुना, मेरे मौला ने अल्लाह अकबर कहा। जैसे ही मेरे मौला की जबान से अल्लाह अकबर के जुमले बरामद हुए, गिरिया और बढ़ गया। उसने जंग पढ़ना शुरू की कि एक एक नासिर का लाशा आता गया। हुसैन गए और लाशा उठा के लाए। मुस्लिम इब्ने औसजा की शहादत पढ़ी। मेरा मौला सलाम कर रहा था, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु। हर नासिर हुसैन पर सलाम। उसने कहा हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा आ गया। हिलाल इब्ने नाफे बजल्ली शहीद, इमाम की नमाज में हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। सबकी शहादत पढ़ता गया, वो शायर पढ़ता गया, मरसिया निगार पढ़ता गया, इमाम का गिरिया बढ़ता गया। एक बार बनी हाशिम की शहादतें शुरू हुई। 18 बनी हाशिम की शहादतें पढ़ी गई। इमाम का गिरिया बढ़ता गया। जैसे अली अकबर का जिक्र आया, अपना कलेजा पकड़ लिया। हाय अली अकबर, हाय पिसरे लैला। एक बार कासिम की शहादत का जिक्र आया कि हुसैन ने आबा उतारी, कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया। हुसैन ने गठड़ी बनाई और अपने कांधे पर लगाकर ला के उम्मे फरवा के सामने रख दिया। माँ का आलम बुरा हो गया। मेरे मौला का गिरिया बुलंद होता जा रहा था, लेकिन उस वक्त कयामत आ गई। अब आपका गिरिया रुकना नहीं चाहिए। उस वक्त कयामत आ गई। मेरा मौला गशी के आलम में चला गया कि जिस वक्त शायर ने पढ़ा कि एक सनसनाता हुआ तीर आया, अली असगर के गले को छेदा, हुसैन के सीने में पैवस्त हुआ। मेरा मौला गश के आलम में गिर गया। अजरकुम अल्लाह। मैं चाहता तो यहीं पर मसाइब तमाम कर देता। गश के आलम में मेरा मौला, अली असगर की शहादत बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इस शहादत पर मेरा हर इमाम रोया है और इमाम रोया, सबको खून रुलाया है इस शहादत ने। अब सुनेंगे जुमला। मैंने कहा ना, अपने को पहचानो। ऐ गद्दारो, ऐ शिया बस्तियों में रहने वालों, ऐ अली के शियो, अपने को पहचानो। ये रिवायत हर मुअर्रिख ने लिखी है, हर जाफर सादिक की सीरत बयान करने वाले ने रिवायत लिखी है कि अक्सर मजालिस बर्पा होती थी तो मौला को बुलाया जाता था। मौला उस मकाम पर बैठे हुए पाए जाते थे जहां अज़ादारों की नालैन रखी होती थी।
अभी भी जुमला मैंने कहा नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि जब मैं जुमला पढ़ूं तुम्हारा गिरिया अर्श पर पहुंच जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि मेरा मौला सादिक उस मकाम पर बैठा होता जहां आजादारों के नालैन रखे होते। एक बार बानी मजलिस का कलेजा फट गया, उसने देखा मेरा मौला अपने आबा के दामन से नालैन आजादार। अजरकुम अल्लाह आजादारों के नालैन साफ कर रहा है। खत्म हो गई तकरीर, न बर्दाश्त हुई ये मजलिसें, न बर्दाश्त हुआ ये मातम तागूत से। दे दिया जहर जाफर सादिक को, मिल गई विरासत हसन मुश्तबा की, आ गया कलेजा दहन से बाहर। मेरा मौला बिस्तर पर तड़प रहा है, बिस्तर पर तड़प रहा है मेरा मौला। मूसी काजिम करीब आ गए, मेरे मौला का सर उठाया, अपने जानों पे रखा, आवाज दी जाफर सादिक ने सबको बुला के लाओ, सारे घर वालों को बुला के लाओ। सब आ गए। एक बार जाफर सादिक ने हाथ उठाकर कहा, दो वसीयतें कर रहा हूं, नमाज न भूलना और हुसैन न भूलना। कहा देखो मजलिस अज़ा का फर्ज बिछता रहे, एक एक को वसीयत की। एक बार मेरा मौला, मेरा सातवां इमाम कहता है कि मेरे बाबा की आवाज बंद हो गई। जैसे ही मैंने नब्ज देखी, मूसी काजिम ने सर से अमामा फेंक कर कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हम यतीम हो गए, हिदायत के मीनारे Bukan